हेलो गाइस, वेलकम टू जियो माइंड। आज हम स्टार्ट करेंगे कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है। ये आता है पेलेजोइक के अंदर, पेलेजोइक एरा के अंदर। और पेलेजोइक एरा आता है फेनेरोजोइक यॉन के अंदर। इससे पहले 4 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री ऑफ अर्थ को। अभी अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्री कैम्ब्रियन की लगभग जितनी भी हिस्ट्री है वो कवर की है 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा पैलेयोज़ोइक एरा को, और आज शुरू करेंगे कैम्ब्रियन पीरियड को। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज। तो ये पार्ट 1 रहेगा। तो अगर इस पार्ट में कवर हो जाता है कैम्ब्रियन पीरियड तो ठीक है, नहीं तो दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे कैम्ब्रियन पीरियड की। ठीक है, तो चलिए। बाय द वे, ये चैनल फोकस्ड है जियोलॉजी, ज्योग्राफी और जो सी अर्थ साइंसेस CSIR नेट कर रहे हैं, और UPSC IFOS जिनका ऑप्शनल जियोलॉजी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी और जो जितने भी लोग हैं जो क्यूरियस हैं अर्थ को जानने में, और अर्थ कैसे बिहेव करती है, ठीक है, उसको जानने में, अर्थ की साइंस जानने में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पैलेयोज़ोइक एरा है, पैलेयोज़ोइक एरा के अंदर अंदर क्या आता है। ठीक है, तो पैलेयोज़ोइक एरा स्पैन करता है 542 मिलियन ईयर्स से 251 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, प्लस माइनस आप 1 to 2 मिलियन ईयर्स कर सकते हैं। तो सबसे जो लोवेस्ट पीरियड है ये कैम्ब्रियन पीरियड है। फिर आपका ऑर्डोविशियन आता है, फिर सिल्यूरियन आता है, फिर डिवोनियन, कार्बोनिफरस, पर्मियन। ठीक है, इनके अंदर जो सीरीज हैं या एपॉक हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जो फेमस है कार्बोनिफरस, जिस पे क्वेश्चंस बनता रहता है, वो है मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन। ठीक है, तो क्योंकि हम इस वीडियो में कैम्ब्रियन की बात करेंगे तो हमारा फोकस कैम्ब्रियन पे रहेगा। वैसे आपको एक ट्रिक बताता हूँ पीरियड को याद करने की। ठीक है, तो आप इस निमोनिक्स को याद कर सकते हैं। कम, ओवर, सो, डैन, कैन, प्ले। कम, ओवर, सो, डैन, कैन, प्ले। सी से कैम्ब्रियन, ठीक है, ओ से ऑर्डोविशियन, एस से सिल्यूरियन, डी से डिवोनियन, सी से कार्बोनिफरस, एंड प्ले से पर्मियन। ओके, सो अगर आप इसको याद करते हैं तो आपको ये बिल्कुल जो 6 पीरियड हैं ये आपको याद रहेंगे। ठीक है, नाउ ये जो स्निपेट लिया है मैंने, ये जो इंटरनेशनल क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी चार्ट है उससे लिया है। ठीक है, तो कैम्ब्रियन के अंदर क्या क्या आता है। कैम्ब्रियन के अंदर जो सीरीज या एपॉक आते हैं, बाय द वे सीरीज एपॉक में अंतर ये है कि सीरीज अपना स्ट्रैटिग्राफिक सीरीज है, ठीक है, एपॉक अपना टाइम है। तो सीरीज का मतलब ये होता है कि जो भी क्या कहते हैं, जो लेयर्स सेडिमेंट्स की या जो रॉक यूनिट्स हैं, ठीक है, वो सीरीज के अंदर आती हैं, और एपॉक अपना टाइम हो गया। ठीक है, तो टेरेनिवियन सीरीज सबसे नीचे, सीरीज नंबर 2 ऊपर, फिर म्याओलिंगियन सीरीज, देन फिरोंगियन सीरीज। इनके अंदर फिर स्टेज आती हैं। सबसे लोअर जो स्टेज है फॉर्च्यूनियन स्टेज है, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 वुलियन, ड्रुमियन, ठीक है, गुजांगियन, पैबियन, जियांगशानियन। तो आप इसमें देख रहे होंगे ज़्यादातर नेम चाइनीज नेम है, तो ये ज़्यादातर जो सीरीज स्टेज वगैरह पाए गए हैं ये चाइना में पाए गए हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जो मैंने लिखा है जीएसएसपी, आप काफ़ी लोग जानते होंगे कि जीएसएसपी होता क्या है। जीएसएसपी इज बेसिकली अ ग्लोबल बाउंड्री स्टेटोटाइप सेक्शन पॉइंट। ठीक है, इज एन इंटरनेशनली एग्रीड पॉइंट विच डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ अ स्टेज। ठीक है, तो स्ट्रेटिग्राफी में कोई भी पॉइंट, ठीक है, किसी भी लोकेशन पे जो एक स्टेज की स्टार्ट को देखकर दर्शाता है उसको हम जीएसएसपी बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी कैम्ब्रियन के जो स्टेज को दर्शाया है, सबसे लोएस्ट स्टेज यानी कि फॉर्च्यूनियन को जो दर्शाया है, वो किस फॉसिल ने दर्शाया है, वो दर्शाया है ट्रेप्टिकनस पीडम ने। ये एक तरीके से का वर्म था, ठीक है, बरोइंग टाइप का वर्म। तो ये पाया गया है फॉर्च्यूनियन स्टेज में, तो ये जीएसएसपी है फॉर्च्यूनियन स्टेज की।
ट्रेप्टिकनस स्पीडम का मतलब ये होता है टर्न टेल ऑफ फीट, ठीक है। यानी कि ग्रीक में इसको टर्न टेल बोलते हैं और लैटिन में टर्न टेल ऑफ, सॉरी टर्न ट्रेल, इट्स अ ट्रेल, इट्स नॉट अ टेल, इट्स अ ट्रेल, ठीक है। टर्न ट्रेल ऑफ अ फीट। तो कुल मिला के कुछ इसको हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा जब हम फॉसिल्स की बात करेंगे। तो अभी आपको इतना देखना है कि जो जीएसएसपी फॉसिल है ये ट्रेप्टिकनस पीडम है फॉर्च्यूनियन स्टेज का, जो कैम्ब्रियन को शुरुआत करता है, ठीक है। कैम तो ये यानी कि ये डिफाइन करता है कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन बाउंड्री को। अब देखते हैं कॉन्टिनेंट्स थे जो कैम्ब्रियन पीरियड में थे। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि पेनोशिया जो था वो रिफ्ट कर चुका था, यानी कि ब्रेकअप कर चुका था 4 लार्ज कॉन्टिनेंट्स में। पेनोशिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था बाय द वे, एंड इसको मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये गोंडवाना के अंदर आते थे, आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं नॉर्थ जो लॉरेंशिया था वो नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वेटर के पास थे, ठीक है। कुछ छोटा सा पोर्शन गोंडवाना का साउथ पोल में था, ठीक है। तो ये व्यू जो दिख रहा है ये साउथ पोल, डाउन द साउथ पोल दिख रहा है तो आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं कि गोंडवाना यानी कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ पोर्शन अभी साउथ पोल पे है और इंडिया ट्रॉपिक्स की तरफ है, ठीक है। साइबेरिया भी यहाँ इक्वेटर पे है, ठीक है। तो बाल्टिका कंस्टिट्यूट करता था यूरोप को, एंड साइबेरिया अपना साइबेरिया था, एंड द सी बिटवीन बाल्टिका एंड लॉरेंशिया वाज आयापेटिस सी, एंड द ओशन वाज पेंथलासा ओशन, ठीक है। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में कि कैम्ब्रियन पीरियड एक बेसिकली 543 से 490 मिलियन, ठीक है, ईयर्स इसका स्पैन था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे, ठीक है। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स फर्स्ट अपेयर इन दिस फॉसिल रिकॉर्ड, कैम्ब्रियन फॉसिल रिकॉर्ड में मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स पहली बार आए और लगभग ऑलमोस्ट जितने भी फाइलम हैं वो यहाँ पे अपेयर हुए। इसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं क्योंकि रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डाइवर्सिटी आई, ठीक है। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को थोड़ा हम आगे भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो रॉक फॉर्म ड्यूरिंग डिपॉजिटेड ड्यूरिंग दिस टाइम आर असाइंड कैम्ब्रियन नेम, कैम्ब्रियन सिस्टम। इसको इंग्लिश जियोलॉजिस्ट एडम सेडविक ने 1835 में नेम किया था, ठीक है। कैम्ब्रिया नाम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सदर्न वेल्स इंग्लैंड से लिया गया है, क्योंकि कैम्ब्रिया सदर्न वेल्स का नाम कैम्ब्रिया था रोमन टाइम में, ठीक है। तो वहीं से इसको कैम्ब्रियन नाम दिया गया। नाउ जो नेम है अपने, इनको थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि कैसे लिए गए हैं। कैम्ब्रिया जो लिया गया है, ठीक है, वेल्स से। अपना ओडोविसन लिया गया है, ओडोविस, और सिलुरियन लिया गया है, सिलुरिस। ये ट्राइब्स थे वेल्श, यानी कि इंग्लैंड में ट्राइब्स थे, ठीक है, सेल्टिक ट्राइब्स। इनका नाम ओडोविस और सिलुरिस था, तो ओडोविसन सिलुरियन यहाँ से लिया गया। डिवोनियन डेवनशायर इंग्लैंड से। इंग्लैंड से ही क्यों लिया गया, क्योंकि भाई उस समय जो ज़्यादातर साइंटिस्ट थे वो इंग्लैंड से ही आते थे, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी डेवलप्ड था, ठीक है। तो उन्होंने ही सबसे पहले जियोलॉजी की वो जो एक एक्सप्लोर करना शुरू किया, इंग्लैंड पे ही थे, ठीक है। नाउ जो कार्बोनिफरस में है मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन, वो मिसिसिपी रिवर वैली के नाम पे लिया गया है ना। ये जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी भी है तो उसके स्टेट पे नहीं लिया गया है, मिसिसिपी रिवर वैली के नाम पे मिसिसिपियन लिया गया है, और पेंसिल्वेनियन के नाम पे लिया गया। पर्मियन हमने पहले डिस्कस किया था, रीजन ऑफ पर्म है एक रशिया में, ठीक है। एक टाउन है यूराल माउंटेन्स के फुटहिल्स में, ठीक है, रशिया में, वहां से पर्मियन नाम लिया गया, ठीक है। एक्सेप्शन ये रूल है कि जो कार्बोनिफरस है वो किसी लोकेलिटी के नाम पे नहीं लिया गया। कार्बोनिफरस का नाम होता है कोल बियरिंग, ठीक है। इसी टाइम पे जो एक्सटेंसिव कोल बियरिंग जो हमारे बेड्स मिलते हैं आजकल वो ज़्यादातर कार्बोनिफरस पीरियड के हैं, ठीक है। अब थोड़ा कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन काफ़ी टॉक्ड इशू है कैम्ब्रिया पीरियड के बारे में। तो कैम्ब्रियन टाइम पे हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर था वो 21 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि
आज के टेम्परेचर से लगभग 6-7 डिग्री ज़्यादा था, यानी कि वार्म था एवरेज टेम्परेचर वहाँ का। और O2 लेवल जो थे वो 10 to 12.5% थे। ठीक है, तो बहुत कम, आज के हिसाब से कम थे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से यानी कि प्री कैम्ब्रियन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। तो इसीलिए एक रीज़न ये भी था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन में जो O2 लेवल्स था, लेट प्री कैम्ब्रियन में आप कह सकते हैं 1 to 3% के आसपास था। तो ये जंप हुआ 3% से लगभग सीधा 10 to 12% के आसपास। ठीक है, तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने क्या किया, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, जिनकी कंपाउंड आइज थी। इससे पहले आइज का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, और कैम्ब्रियन के पीरियड में ही आइज जो थी वो बननी शुरू हुई थी। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स सब जानते हैं, ठीक है, अपेंडेजेस होते हैं जिनके। वर्म्स बने, फेदरी गिल्स, ठीक है, स्विफ्ट प्रेडेटर्स भी आए। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई किस कारण से ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन शुरू हुआ। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दे रखी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो आजकल जो साइंटिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ है वो बेसिकली ऑक्सीजन के सडनली इंक्रीज होने से हुआ है, क्योंकि इसने एक इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड को पार कर दिया था। और जैसे ही ऑक्सीजन ज़्यादा हुई, आपने देखा कि 3% से सीधा 12.5% हुई थी। जो प्रेडेटर्स भी थे वो भी, उनका इमरजेंस होना शुरू हो गया था। प्रेडेटर्स, ठीक है, कार्निवोर्स टाइप के जो एनिमल्स थे। तो जैसे ही कार्निवोर्स आए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक अनोमलोकेरस है, एक टॉप प्रेडेटर, ठीक है, कैम्ब्रियन टाइम के। और ये कुछ ऐसा दिखता था। तो जैसे ये प्रेडेटर्स आए, इन्होंने एक इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आर्म्स रेस जैसे स्टार्ट हुई, मतलब जो प्रेडेटर है वो भी अपने इवॉल्व होना शुरू हुए। ठीक है, शार्पर टीथ, ठीक है, एक्सोस्केलेटन। और जो प्रे भी थी, उन्होंने भी अपना एक शेल टाइप का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो एक इवोल्यूशनरी आर्म रेस शुरू होगी प्रेडेटर और प्रे में, तो जिन्होंने जो दैट लेड टू द बर्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप बनने शुरू हुए। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द अर्थ्स इवोल्यूशन। ठीक है, तो गाय नॉर्बो ने, एक पैराबायोलॉजिस्ट हैं क्वींस यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ये कहा है। So between 3% and 10% oxygen level, predators emerge and start to consume other animals. Now, और जो पॉसिबल कॉज होते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के, वो ओजोन फॉर्मेशन, ठीक है, डिक्रीज इन यूवी, एज ऑब्वियसली बात है, जब ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो यूवी डिक्रीज होगी, और उसकी वजह से लिथैलिटी जो यूवी रेज की है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा एनिमल्स का। इससे पहले हमने देखा था कि जो स्नोबॉल अर्थ थी क्रायोजेनियन पीरियड में, यानी कि प्री कैम्ब्रियन के टाइम पे, उसने मास एक्सटिंक्शन किया था प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स का। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि पहली लाइफ फॉर्म जो कम हो गई थी तो कैम्ब्रियन में एकदम से बढ़ गई, तो वो एक्सप्लोजन का रूप ले लिया उसने। ठीक है, कैल्शियम कंसंट्रेशन ज़्यादा था सी वाटर में, ये भी एक कॉज हो सकता है जिसने हेल्प किया ऑर्गेनिज्म को हार्ड शेल्स बनाने में। एंड अपीयरेंस ऑफ कोएवोल्यूशन माने कि जो प्रेडेटर्स थे और प्रे थी, उन्होंने एक आर्म्स रेस स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे कि बर्जेस जो शेल है वो क्या है। ठीक है, और डिफरेंट तरह के एनिमल्स कैसे फाइला, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइला जो इंट्रोड्यूस हुए कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पे, वो क्या क्या थे। ठीक है, पेलियो क्लाइमेट कैसा था। एक बर्जेस शेल एक इम्पोर्टेंट रॉक फॉर्मेशन है, ठीक है, जहाँ से कैम्ब्रियन पीरियड के बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे वीडियो में और हम कैम्ब्रियन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।